students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect. So children, welcome to today's class. Our today's topic is food we eat. Stepping up a need for food, meals in a day, sources of food, good food habits. So children, in this chapter we are going to learn about or discuss about food, need for food, meals, sources of food and good food habits. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में, हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम कितने मील्स लेते हैं डे में और फूड हमें कहाँ से मिलता है और गुड फूड हैबिट्स के बारे में हम जानेंगे. Engage. We all eat different types of food. Identify them and write their names below. So children, in a day we eat different kind of food. So here some pictures of some foods are given here. You have to identify them and write their name. बच्चों, हम अपने दिन में एक दिन में हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट में अलग खाना खाते हैं, लंच में अलग खाना खाते हैं और आप डिनर में अलग खाना खाते हैं. इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा खाना है या कौन सा फूड आइटम है. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ दाल, सो यू विल राइट दाल हियर. नेक्स्ट इज पुलाव, सो यू विल राइट राइस और पुलाव हियर. नेक्स्ट इज चपाती, सो यू विल राइट चपाती और rotis here. Next is vegetables, so you will write vegetable here. Next is masala dosa or you can write sambar dosa. Next picture is of a fish, so you will write fish here. Next eggs. Next picture is of fruits and the last picture is milk. तो पहली पिक्चर है बच्चों दाल की, हम दाल खाते हैं. नेक्स्ट है राइस या फिर पुलाव, ठीक है. इसका नेक्स्ट है चपाती जो हम दाल के साथ या सब्जी के साथ खाते हैं. नेक्स्ट पिक्चर है वेजिटेबल्स की, ये रॉ वेजिटेबल्स है, इनको हम कट करके कुक करके खाते हैं. नेक्स्ट पिक्चर है मसाला डोसा सांबर, ठीक है. तो आप यहाँ पे मसाला डोसा या फिर सांबर लिखेंगे. नेक्स्ट है फिश, आप यहाँ पे फिश लिखेंगे. नेक्स्ट है एग, जिसका हम ऑमलेट बना करके खाते हैं या हम अपने हिसाब से इनको बॉईल करके खाते हैं. नेक्स्ट है फ्रूट्स, फ्रूट्स भी हम खाते हैं. एंड लास्ट है मिल्क, मिल्क हम पीते हैं और मिल्क बच्चों को ज़रूर पीना चाहिए. सो चिल्ड्रन, व्हाई वी शुड ईट फूड? फूड मेक्स अस हेल्दी एंड वी शुड ईट फूड एट अ फिक्स्ड time. Like in breakfast we should eat our breakfast, in lunch time we should eat our lunch and in dinner we should eat our dinner. These are 3 meals which we have in a day. Alright children, तो बच्चों फूड जो है ये हमें खाना चाहिए क्योंकि फूड हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हमको अपने दिन में फिक्स टाइम पे ही अपना खाना खाना चाहिए. जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट खाना चाहिए या आपको स्किप नहीं करना चाहिए. लंच टाइम में आपको लंच खाना चाहिए एंड डिनर टाइम में आपको डिनर खाना चाहिए. तो यही 3 मील होती हैं जो हम अपने डे में एक दिन में खाते हैं. First we talk about breakfast. We eat breakfast in the morning. It gives us energy to start the day. A healthy breakfast may include bread or cornflakes, butter or cheese spread, eggs, milk, fruits. So breakfast is the first meal in the morning. We have it in the morning. We should include these things in our breakfast like bread or cornflakes, butter, egg, milk, fruit, etc. तो ब्रेकफास्ट जो होती है पहली मील होती है हमारी मॉर्निंग की, जो हम डे में फर्स्ट टाइम खाते हैं, मतलब पहली मील, डे की पहली मील. तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए. हमें थोड़ा सा अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो. इनके अलावा भी आप कुछ और खाते हो तो वो भी आप खा सकते हो. नेक्स्ट इज लंच. We eat lunch in the middle of the day. It gives us energy for rest of the day. A healthy lunch may include chapati, seasonal vegetable, dal, rice, meat, fish or egg, curd, salad. So lunch is our second meal which we have it in the afternoon. We should take our lunch because it gives us energy to work for another half of the day. These are the things which we should include in our lunch like chapati, seasonal vegetable, dal, rice, egg, curd, salad, etc. लंच जो है सेकंड मील होती है. ये हम कब खाते हैं? ये हम दोपहर के टाइम, आफ्टरनून के टाइम खाते हैं और ये हमें एक तरह के एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम शाम तक जो है एनर्जेटिक रहे, अपना काम वगैरह हम कर सकें. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अपने लंच में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए.
Now dinner, we eat dinner at night. It is the last meal to fulfill our daily energy needs. We should make sure that dinner is light. A healthy dinner may include roti or and rice, dal, sabji, salad. So dinner is the last meal of the day. We have it in the night. We should make sure that dinner should be light. We should take light things in our dinner, and this is the option which we can have in dinner. तो डिनर जो होता है लास्ट मील होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सोने चले जाते हैं. तो डिनर हमेशा हमें क्या लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए. जैसे आप अगर 2 रोटी ले रहे हो लंच में, तो आप डिनर में 1 ही रोटी लो, थोड़े से राइस लो, सब्जी, सैलेड वगैरह आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. नाउ सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड animals. So both plants and animal are the sources of our food. First, food from plants. Different plants give us different kinds of food such as fruits, vegetables, pulses and cereals. So children, what we get from plants? We get fruits, vegetable, pulses and cereals from the plants. तो बच्चों हमें जो फूड है वो दोनों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. तो प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से आपको पता ही है, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, दालें मिलती हैं और सीरियल्स वगैरह मिलते हैं. नाउ डू यू नो द फ्लोर यूज टू मेक अ ब्रेड कम फ्रॉम द व्हीट प्लांट. सो द व्हीट प्लांट इज द सोर्स ऑफ द फ्लोर वी गेट फॉर आर रोटीज, ब्रेड्स. तो व्हीट प्लांट जो है इसी से हमें क्या मिलता है, गेहूं मिलता है, जिसे हम पीस के उससे क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं और फिर उसी आटे से हम अपनी रोटी वगैरह बनाते हैं. सेकेंड, फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. वी गेट मिल्क्स, एग्स and meat from animals. We need to drink milk every day. It makes our bones and teeth strong and healthy. What animal gives us? Animal like cow and buffalo gives us milk. Goat and other animals gives us meat. Hen and duck gives us egg. So they provide us food like this. We should drink milk because it makes our bone healthy and strong. तो एनिमल्स हमें जो होते हैं अलग अलग फूड प्रोवाइड करते हैं. जैसे काउस जो होती हैं, बफेलोज जो होती हैं वो हमें मिल्क देती हैं. लैम वगैरह से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है. चिकन वगैरह से जो चिक होते हैं या जो हेंस वगैरह होती हैं, डक्स वगैरह होती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें एग्स वगैरह मिलते हैं. हमें दूध डेली बेसिस पे पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे जो हड्डियाँ हैं, जो बोन्स हैं, उन्हें ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है. नाउ डू यू नो पीपल हु डू नॉट ईट मीट are called vegetarians. The people who eat meat are called non-vegetarians. So there are 2 kind of people. Those who eat plant-based food, they are called vegetarians. Those who eat animal-based food, they are called non-vegetarians. तो बच्चों 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हैं, उनको वेजिटेरियंस कहा जाता है. और एक वो लोग होते हैं जो एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, जो सिर्फ मीट खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है. Salt, an important part of our food, is obtained neither from plants nor from animals. We get it from sea water. So salt is also an important element for us, but we get it from plant or from animal? No, we get it from sea water. तो सॉल्ट जो है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, खाने में सॉल्ट डालते हैं. तो सॉल्ट क्या हमें प्लांट से मिलता है? नहीं. क्या ये हमें एनिमल से मिलता है? नहीं. ये हमें सी वाटर से, जो ओशन का वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, ये हमें उससे मिलता है. Good food habits. We should follow good food habits to stay healthy. Eating dirty or unhealthy food can make us sick. We should choose carefully what we eat. So children, we should develop good food habits in ourselves. Unhealthy food can make us sick. So always maintain good habit in you. हमें गुड हैबिट्स को, जो गुड फूड हैबिट्स हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए. अगर हम गुड हैबिट्स को, फूड हैबिट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम गुड फूड एंड क्लीननेस हैबिट्स. वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. वी मस्ट ईट स्लोली एंड इन स्मॉल बाइट्स. We must chew the food well. We must not eat uncovered food.
We must not eat too much of junk food. Chips, chocolates, ice creams, pizzas and burgers are some junk food. We must not overeat. We must eat fresh and clean food. So some habits are given here. We should follow them for good habits and cleanliness. Like we should always wash our hands before and after meal. We should chew our meal slowly and we should take small bites. Alright, now we should always eat covered food. Uncovered food we should not eat. We should not eat junk foods like pizza, burgers. Alright, now we should not overeat or we should eat fresh and clean food. तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ हैबिट्स बताई गई हैं क्लीनिनेस के बारे में और गुड फूड हैबिट्स के बारे में. इन्हें हमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए. हमें जब भी हम खाना खाते हैं हमें अपने हाथ धोने चाहिए, अपने खाने को अच्छे से च्यू कर लेना चाहिए, ठीक है. उसी के बाद ही उसे निगलना चाहिए, छोटी छोटी बाइट्स लेनी चाहिए और कवर्ड फूड ही खाना चाहिए. जब भी आपको लगे कि आपका खाना ढका, उसका ढक्कन जो है वो हटा पड़ा है, तो वो वाला खाना आप नहीं खा सकते क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं, जर्म्स हो जाते हैं. जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए. जब भी आप मार्केट जाते हैं आप देखते हैं पिज़्ज़ाज मिल रहे होते हैं, बर्गर मिल रहे होते हैं, ये फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं माने जाते. ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और हमेशा फ्रेश जो ताज़ा बना हुआ खाना है वही खाना चाहिए. नाउ चैप्टर कवर अप फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड मेक्स us strong and healthy. We eat breakfast in the morning, lunch in the afternoon and dinner at night. We get some food item from animals and some from plants. We must follow good eating habits to stay healthy. So children, in this chapter we have learned about food habits and good food habits we should develop in our body to make ourselves or to keep ourselves healthy and strong. इस चैप्टर में हमने फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा, गुड फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा, जिससे हम अपने आप को और अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फाइन बना सकते हैं. नाउ थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A, टिक द करेक्ट आंसर. डैश मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ऑप्शन A fruits, ऑप्शन B milk, ऑप्शन C vegetables. So the correct answer is milk. Milk makes our bone and teeth healthy and strong. इनमें से क्या चीज़ जो है जो खाने से या पीने से हमारे जो बोन्स हैं और टीथ हैं वो हेल्दी होते हैं, तो हमने चैप्टर में पढ़ा वो है मिल्क. तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे. सेकेंड, द फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड अ डैश. A meal, B breakfast, C dinner. So the correct answer is meal because it is the meal which we eat in a particular time of a day. जो चीज़ें हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मील कहते हैं. थर्ड, फूड हेल्प अस टू बिकम अ डैश एंड हेल्दी. A weak, B strong, C fatty. So you have to tell children among these options food makes us become dash and healthy. So it makes us strong and healthy. फूड हमें क्या बनाते हैं, हेल्दी के साथ साथ ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखेंगे. फोर्थ, ईटिंग डर्टी एंड अनहेल्दी फूड कैन मेक अस डैश. A sick, B healthy, C strong. Dirty food can makes us what? Sick. So you will write sick here. हमें क्या चीज़ अनहेल्दी फूड खाने से बनाती है, हमें वो बीमार करती है, सिक बनाती है, तो हम यहाँ पे सिक लिखेंगे. फिफ्थ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. A only plants, B only animals, C plants and animals. So what are the sources of food? They are plants and animal both. So you will tick the option C. क्या सोर्सेज होते हैं फूड के, हमें फूड कहाँ से मिलते हैं, हमें फूड जो है प्लांट्स एंड एनिमल दोनों से ही मिलता है, तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे. B, fill in the blanks. Dash gives us energy to start the day. So you will write here breakfast. Breakfast gives us energy to start the day. क्या चीज़ है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे डे को स्टार्ट करने के लिए, तो हम पहला मील क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं. ब्रेकफास्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकें. सेकेंड, द फ्लोर यूज टू मेक ब्रेड कम्स फ्रॉम द डैश प्लांट. The flour we use
to make chapatis. Where it comes from? It comes from wheat plant. So you will write wheat here. Wheat plant से हमें फ्लोर मिलता है, आटा मिलता है, जिससे हम अपनी ब्रेड्स चपाती वगैरह बनाते हैं. Third, we get salt from dash. We have read in the chapter, we get salt from where? From sea water. So you will write sea water here. Salt, जो नमक है, हमें कहाँ से मिलता है? हमें sea water से, समुद्र के पानी से मिलता है. Fourth, we must chew the dash well. What we must chew well are food. So you will write food here. क्या चीज़ हमें चबानी चाहिए अच्छे से? हमारा खाना हमें अच्छे से चबाना चाहिए. Fifth, we must not eat too much of a dash food. What we should not eat? We should not eat junk food. So you will write junk here. हमें junk food ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. C. State whether the following statements are true or false. We eat dinner in the morning. Is it true or false? What we eat in morning? We eat breakfast in the morning. So it is false. You will write false here. यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट दी गई है कि हम डिनर मॉर्निंग में खाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है. हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते हैं. We get food from plants and animals. It is true. So you will write true here. हम प्लांट से और एनिमल से अपना फूड लेते हैं. थर्ड, पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. द पीपल हु ओनली ईट प्लांट्स एंड दे डू नॉट ईट मीट, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. इट इज़ ट्रू. जो लोग मीट नहीं खाते वो वेजिटेरियंस कहलाते हैं. ये ट्रू है. फोर्थ, वी शुड ईट जंक फूड डेली. इज इट ट्रू और फॉल्स? डू वी शुड ईट जंक फूड डेली? नो, इट इज़ फॉल्स. हमें जंक फूड डेली नहीं खाना चाहिए. फिफ्थ, वी शुड नॉट ईट फूड एट फिक्स्ड टाइम एवरी डे. It is false. We should eat food at fixed times every day. So you will write false here. D. Answer the following questions. Name some food items that we get from plant. You have to name some food items that we get from plant or plant gives us. So you can write fruits and vegetables here. आपको कुछ फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, तो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिख सकते हैं. सेकेंड, व्हाट डू यू हैव इन योर मिड डे मील. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल व्हाट डू यू हैव इन द आफ्टरनून मील और इन योर लंच. सो यू विल राइट एनीथिंग हियर लाइक चपाती, राइस, दाल, सब्जी, सैलेड एक्सेट्रा. आपको यहाँ पे बताना है आप मिड डे मील में क्या खाते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप खाते हैं. जैसे आप अगर राइस खाते हैं तो यू कैन राइट राइस हियर. अगर आप दाल, पल्सेस वगैरह खाते हैं तो आप यहाँ पे दाल लिख सकते हैं. थर्ड, राइट एनी 3 गुड फूड हैबिट्स. यू हैव टू मेंशन 3 गुड फूड हैबिट्स लाइक यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एवरी मील, chew योर फूड प्रॉपरली एंड यू शुड नॉट ईट जंक फूड. 3 गुड हैबिट्स के बारे में बताना है आपको, तो आपको अपना खाना अच्छे से खाना चाहिए, चबाना चाहिए, आपको अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करने चाहिए और आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए. फोर्थ, नेम सम फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. नाउ यू हैव टू मेंशन सम फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. सो यू कैन राइट मिल्क, एग एंड मीट हियर. यहाँ पे आपको बताना है कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है. तो एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं बच्चों? मिल्क देते हैं, एग देते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं. फिफ्थ, व्हाट डू यू हैव एट नाइट. यू हैव टू टेल अबाउट योर डिनर. आप डिनर में क्या खाते हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सो यू कैन राइट राइस, चपाती, सब्जी, दाल एक्सेट्रा. आप यहाँ पे दाल, सब्जी, राइस ये सब लिख सकते हैं. नाउ आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिटिकल थिंकिंग. Rohan does not wash his hands before or after having meals. What harm can this do to him? Rohan is having a bad habit. He is not washing his hands before and after meal. What will happen to him? He will fall sick. वो बीमार पड़ जाएगा क्योंकि वो क्या करता है, उसकी एक बैड हैबिट है, वो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स अच्छी तरीके से वॉश नहीं करता. इससे क्या हो सकता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो बीमार पड़ सकता है.
cross links, physical media development. So children, in India, in different states, people eat different kind of food. You have to tell about the food eaten in different states. Like in Punjab, people like to eat sarson ka saag and makke ki roti, parathas, lassi, etc. In Kolkata, they like to eat fish curry and rice. They like to eat rasgulla. In Chennai, they like to eat masala dosa, idli, vada, sambar, etc. In Mumbai, they like to eat vada pav, misal pav, etc. And you have to tell about your place. What people like to eat in your place. तो बच्चों, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि पंजाब में क्या खाना लोग पसंद करते हैं, कोलकाता में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, चेन्नई, मुंबई और आपकी जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको क्या खाना पसंद है। जैसे पंजाब में लोग मक्की की रोटी, सरसों का साग खाते हैं, पराठा वगैरह खाते हैं, लस्सी वगैरह पीते हैं। कोलकाता में मच्छी का साग और वो लोग भात, राइस खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, संदेश खाते हैं। चेन्नई में मसाला डोसा खाया जाता है, इडली सांभर खाया जाता है। मुंबई में वड़ा पाव वगैरह खाया जाता है, मिसल पाव खाया जाता है। तो आपके प्लेस में क्या खाया जाता है, आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है, बताना है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise by yourself.